हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन में। आज से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस आप लोगों का एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका है पूछ रहा है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है पेजिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेस, ऑप्शन सी है वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी है डिमांड पेज। तो ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यानी ए प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस का डिफिनीशन ही है। जैसे ही आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर है? अब प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो आपका एक, जैसे MS पेंट खोल रहे हैं, तो वो आपका एक प्रोसेस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। तो प्रोसेस के 5 स्टेज होते हैं। पहला होता है न्यू, दूसरा होता है रेडी, तीसरा होता है रनिंग, चौथा वेटिंग और पांचवा आपका होता है टर्मिनेट या एग्जिट, उसको भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछ रहा है उस प्रोसेस स्टेट का नाम बताइए जिसमें प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? न्यू। यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यानी न्यू स्टेज में हम लोग प्रोसेस क्रिएट होता है हम लोगों का। तो अभी आप लोगों को डायग्राम से मैं एक बार बता दूं, क्लियर हो जाएगा सभी को। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये डायग्राम है आप लोगों का प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर न्यू जो है आपका, न्यू, इसके अंदर आपका प्रोसेस क्रिएट होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पूछ रहा है विच स्टेट ऑफ प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। यानी उस स्टेट का नाम बताइए, उस प्रोसेस स्टेट का नाम बताइए जिसमें, यानी प्रोसेस क्या करता है, वेट करता है प्रोसेसर का कि कब उसे मौका मिले और वो प्रोसेसर को असाइन हो जाए। तो ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है रेडी और ऑप्शन डी है वेटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जानते हैं अगर आप लोग तो कमेंट में लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हो जाएगा रेडी। रेडी में क्यू में क्या होता है आपका, प्रोसेस वेट करता है कि कब प्रोसेसर उसे मौका मिले और वो असाइन हो जाए, यानी प्रोसेसर को जाने के लिए वो रेडी रहता है। क्लियर है? अभी आप लोगों को डायग्राम में दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए न्यू में क्या होता था, न्यू में प्रोसेस क्रिएट होता था। रेडी में क्या होता है, प्रोसेस प्रोसेसर को असाइन करने के लिए रेडी रहता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग क्रिएटेड। यानी उस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस स्टेट है जिसमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्रिएट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रनिंग। रनिंग में क्या होता है, प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। क्लियर है? पहले न्यू में क्या होता था,
न्यू में प्रोसेस क्रिएट होता था, रनिंग में रेडी में प्रोसेसर को असाइन करने के लिए रेडी रहता था, और रनिंग में इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है, which state of a process defined the process is waiting for some event to occur such as an input output completion or reception of a signal। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप लोगों को कि किस प्रोसेस स्टेट में प्रोसेस वेट करता है किसी सिग्नल का कि कब उसे मौका मिले और वो प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, यानी वेटिंग। वेटिंग में क्या होता है? प्रोसेस वेट करता है इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का या किसी सिग्नल का कि उसे सिग्नल मिलते ही वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? अभी आप लोग डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। तो यहाँ देखिए वेटिंग में क्या हो रहा है? प्रोसेस वेट कर रहा है किसका? किसी सिग्नल का या इनपुट आउटपुट कंप्लीशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, विच स्टेट ऑफ ए प्रोसेस डिफाइंड द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो किस प्रोसेस स्टेट में प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है न्यू, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है रेडी और ऑप्शन डी है वेटिंग। तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत है। इसका राइट आंसर क्या है मैं ऑप्शन में नहीं दिया हूं, लेकिन मैं यहाँ लिख के बता देता हूं। टर्मिनेट में क्या होता है? अपना प्रोसेस एग्जीक्यूशन फिनिश करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टर्मिनेट। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the dash। यानी नेक्स्ट किसी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को किसी करंट प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सीपीयू रजिस्टर, ऑप्शन बी है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी है प्रोसेस स्टैक और ऑप्शन डी है पाइप। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर। ये प्रोग्राम काउंटर का डेफिनेशन ही होता है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज नोन एज प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग 3rd सेमेस्टर में है या कंपटीशन का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DRDO, NTRO, इसरो का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस, यानी यूनिक्स में कौन सा सिस्टम कॉल न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है? ऑप्शन ए है फॉर्क, ऑप्शन बी है क्रिएट, ऑप्शन सी है न्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपका इसरो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसरो कंप्यूटर साइंस टेक्निकल असिस्टेंट एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी फॉर्क के थ्रू हम लोग न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फॉर्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, पीसीबी क्या है? ऑप्शन ए है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम कंट्रोल ब्लॉक
और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पीसीबी का आप लोग फुल फॉर्म बताना है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी जो है आपका क्या होता है आपका? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्लियर है? ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है विच इज नॉट द स्टेट ऑफ प्रोसेस, यानी कौन सा एक प्रोसेस स्टेट नहीं है। ऑप्शन ए है ब्लॉक्ड, ऑप्शन बी है रनिंग, ऑप्शन सी है रेडी, ऑप्शन डी है प्रिविलेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए डायग्राम अभी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। न्यू आपका प्रोसेस स्टेट है, रेडी आपका प्रोसेस स्टेट है, वेटिंग या ब्लॉक्ड, वेटिंग को ही हम लोग ब्लॉक्ड भी कहते हैं, वो भी आपका प्रोसेस स्टेट है, रनिंग भी प्रोसेस स्टेट है, और इंड भी या एग्जिट भी प्रोसेस स्टेट है। 5 स्टेट है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, आपका न्यू हुआ, रेडी हुआ, रनिंग हुआ, वेटिंग हुआ और इंड यानी एग्जिट हुआ। और ऑप्शन में आपका क्या है? ब्लॉक्ड यानी वेटिंग है, सही है, रनिंग सही है, रेडी सही है, ये सब भी प्रोसेस स्टेट है। लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका प्रोसेस स्टेट नहीं है, यानी प्रिविलेज। प्रिविलेज इज नॉट द प्रोसेस स्टेट। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए एक बार हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं फिर से, थ्योरी भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। न्यू में क्या होता है? प्रोसेस क्रिएट होता है। रेडी में क्या होता है? प्रोसेस रेडी होता है प्रोसेसर के लिए। और आपका रनिंग में इंस्ट्रक्शन बीइंग क्रिएटेड, यानी इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है। और उसके बाद वेटिंग में क्या होता है? प्रोसेस वेट करता है किसी सम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट या सिग्नल का। और उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाता है। और इन या टर्मिनेट या एग्जिट में प्रोसेस क्या करता है? अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करता है। क्लियर है? तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा हम लोग पीसीबी देख लेते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी। पीसीबी के अंदर ये पीसीबी का डायग्राम है, उसके अंदर आपका क्या है? पॉइंटर है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस आईडी है, प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का डिफिनेशन मैंने क्या बताया आप लोगों को? द इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस of the next instruction to be executed by the current process is known as program counter। उसके बाद रजिस्टर है, मेमोरी लिमिट्स होता है प्रोग्राम काउंटर के अंतर्गत, अकाउंटिंग होता है, ओपन फाइल्स होता है। तो ये सभी आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता हो गया होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। और ये जो 10 एमसीक्यू है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से सभी एमसीक्यू किसी ना किसी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के कमेंट पे, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टॉपिक प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यू। अभी कुछ और प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो अभी लगातार चलेगा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरे तरह से। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो भी कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो या आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, और ख़ास करके आपका डीआरडीओ, एनटीआरओ, इसरो, आईएमडी, आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर, पॉलिटेक्निक लैब असिस्टेंट, तो इन सभी में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं रहा हूँ, तो 15 मिनट 10 से 15 मिनट आप लोग देखिए वीडियो को,
काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।